भारत में कई साल से कोचिंग सेंटर्स का चलन है और टाइम के साथ ये कोचिंग सेंटर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कोटा जैसे शहर जो कोटा फैक्ट्री बन गए हैं, पूरी तरह इसी बिजनेस पे डिपेंडेंट हैं। पर जैसे जैसे ये सेंटर्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट, पुअर मेंटेनेंस की वजह से लोगों की जान को खतरा और कई परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024 रिलीज की है। एंड लेट मी टेल यू कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी है और इससे पहले कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल नहीं था। लेट्स सी कि ये गाइडलाइंस क्या रूल्स इशू करती हैं और क्या क्या इश्यूज को एड्रेस करती हैं। इन रूल्स का ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना है ताकि स्टूडेंट्स को बेटर गाइडेंस और असिस्टेंस मिल सके। इसके लिए कोचिंग सेंटर्स में अब मैंडेटोरीली गवर्नमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर करना होगा और किसी बड़े कोचिंग सेंटर की हर एक ब्रांच एक सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी। तो लिटरली कहीं भी कोई भी कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के वैलिड नहीं माना जाएगा और अब 16 साल से कम के बच्चों को कोचिंग लेना अलाउ नहीं किया जाएगा। रिसेंटली मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को इंजरीज हुई और ऐसे केसेस में उनकी लाइफ को खतरा भी हो सकता है। तो इस इशू से डील करने के लिए एक नई गाइडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है, जिसके अकॉर्डिंग हर कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिफिकेशन, वेंटिलेशन और सिक्योरिटी जैसी बेसिक एमिनिटीज होना जरूरी है। साथ ही डमी स्कूल के कॉन्सेप्ट से डील करने के लिए अब स्कूल आवर्स में कोचिंग चलाने को एनकरेज नहीं किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का प्रोविजन भी इन गाइडलाइंस में है। इसके अलावा डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को भी एनकरेज करने वाले प्रोविजंस इस गाइडलाइंस में हैं। साथ ही अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो ऐसे केसेस में पेनल्टीज जैसे कि फाइन या फिर कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। पर आई एम श्योर जैसे हर एक लॉ का लूप होल लोग ढूंढ ही लेते हैं, वैसे ही इस केस में भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। वैसे अभी भी कई स्कूल्स में कोचिंग सेंटर्स के साथ टाई अप करके क्लासेस स्कूल में ही दी जाती हैं। ऐसे केसेस में छोटे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं या नहीं, ये पता करना काफी चैलेंजिंग साबित हो सकता है। अब ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा कि ये गाइडलाइंस कितनी इफेक्टिव हैं। बट इफ यू हैव एनी सजेशंस, डू कमेंट एंड लेट मी नो।